अपने घर की पूजा की जगह पर एक छोटी सी भागवत पीले वस्त्र में लिपेट करके रखिए। उस पर 5 तुलसी के पत्ते और कुछ फूल रोज चढ़ाइए उनके ऊपर। आनंद हो जाएगा। क्या मिलेगा? अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च। ऐसा करने पर हजारों सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा। कि आप करके देखिए, बहुत आनंद होगा। हमने अपने गुरुजी के मुंह से सुना। तुलसी वन आश्रम ने बहुत घरों में भागवत जी भेजी है। उसे पीले वस्त्र में लपेट करके, और जहाँ आपके भगवान का मंदिर है, भले उसे अलमारी में रख दीजिए। जो आपके यहाँ 18 पुराण उपपुराण भेजे हैं, इसको आप अपने पूजा के स्थान पर, जरूरी नहीं आप मंदिर में ही हो, एक अलमारी सजाइए, वहीं पूजा घर के अगल बगल में कहीं, और इन सब ग्रंथों को वहाँ रख दीजिए। क्योंकि घर में ग्रंथों का होना बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा विशेष है। क्या विशेष है? तदग्रहम तीर्थ रूपम ही वस्ताम पाप नाशनम। वो घर तीर्थ हो जाता है। उस घर में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता। ना गंगा न गया काशी, पुष्करम ना प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाशा फलेना समताम नहीं। घर में यदि आपने भागवत जी रखी है तो आपके घर में रोज गंगा जी, गया जी, काशी, पुष्कर और प्रयाग, ये सब आपके घर दौड़े दौड़े चल कर के आते हैं। इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की। और हमने बड़ी कोशिश की आप सबके घर में भागवत जी पहुंचाने की। क्या यूट्यूब पर लिख करके आप बता पाओगे कि भागवत आश्रम के माध्यम से कितने लोगों के घर गई है? पांडाल वाले भी हाथ उठाएं, जिनके घर पुराण गए, भागवत गई, ग्रंथ गए। इतने हाथ ऊपर उठे। इनको वंदन पूजन करते रहिए। जैसे देवताओं के ऊपर आप रोज फूल पत्तियां चढ़ाते हो, तो एक 5 तुलसी पत्र भागवत जी के ऊपर और कुछ फूल चढ़ाते रहिए। श्लोकार्धम श्लोक पादम नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व सम्मुखे नैवाय दीक्षसि परम गतिम। यदि आपको परम गति की इच्छा है, अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधा अथवा चौथाई श्लोक का नित्य नियम पूर्वक इसका पाठ कीजिए। एक श्लोक पढ़िए, आधा पढ़िए, चौथाई पढ़िए। वेदादि वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षरैव च। क्या कहा? ओमकार, गायत्री, पुरुषुक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। एक बार और सुन लीजिए। क्या क्या चीज है? ओमकार, गायत्री मंत्र, पुरुषुक्त, वेद, भागवत जी, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गौ माता, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान जगन्नाथ, ये सब एक ही हैं। इनमें अपने आप में कोई किसी भी प्रकार का बिल्कुल भी अंतर नहीं। जो पुरुष नित्य प्रतिदिन भागवत जी का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आपसे बहुत ज्यादा नहीं आता तो एक श्लोक मैं आपको याद कराए देता हूँ, उसे आप याद कर लें। और यदि ये श्लोक भागवत जी का रोज आप बोलोगे तो आपको रोज एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। बोलिए मेरे साथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सत्यः व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपद्ये। मैं हर रोज कथा को अपडेट करता हूँ।
प्रत्येक दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ बढ़िया से बढ़िया आपको सुना। पुरानी बातें, रटंतु बातें मुझे तो भाती नहीं है। पहले भी भागवत जी की कथा श्री गया जी की धरती पर हुई है। कथा तो भागवत की ही हुई है, लेकिन उसका टेस्ट कुछ और रहा होगा। और आज 2024 में भागवत जी की कथा हो रही है, इसका स्वाद अपने आप में और कुछ रहा होगा। कथा व्यथा को समाप्त करेगी। तो कुछ श्लोक याद कर लीजिएगा भागवत जी के। आपके घर में भागवत है, उसमें पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें वर्णन है कि जिसके घर में श्रीमद् भागवत जी का आधा श्लोक, पूरा श्लोक, चौथा श्लोक भी पढ़ा जाता है, बोला जाता है, वर्णन है उसे रोजाना अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। वैसे तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाओगे, तो नहा धो करके एक श्लोक भगवान को सुना दोगे तो भगवान इससे खुश हो जाएंगे।